अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज 9 अक्टूबर जुमेरात का रोज़ है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जो तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद दरखास्तें हैं 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, उन पर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। और आज के रोज़ जजेस आमने सामने नज़र आए हैं। आज के रोज़ जजेस ने फुल कोर्ट के ऊपर बड़े सवालात उठाए हैं। आज जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान इंतहाई दिलचस्प और तल्ख जुमलों का तबादला आज हमें सामने हमारे नज़र आया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की अदलिया का पूरा जो स्ट्रक्चर था, पूरा स्ट्रक्चर तब्दील होकर रह गया। पाकिस्तान की अदलिया का जो चेहरा था वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गया। यानी कि हम तो ये कहते हैं कि 26वीं आईनी की तरमीम के बाद पाकिस्तान की अदलिया ने मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है। लेकिन क्या अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाला एक आईनी बेंच है, वो आईनी बेंच इन 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों के खिलाफ क्या वो 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करेगा या नहीं, ये तो बाद की बात है। लेकिन आज की जो समाअत थी वो इंतहाई हंगामा खेज थी। आज की समाअत का दिलचस्प अहवाल इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। आज तीसरी समाअत थी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उनके ऊपर, और आज की समाअत के अंदर इस नुक्ते के ऊपर बहस हुई है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं, जितनी भी दरखास्तें हैं वो तमाम दरखास्तें फुल कोर्ट को सुननी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फुल कोर्ट कौन सा हो, क्या आईनी बेंच के जजेस उसके अंदर शामिल हों या फिर जो रेगुलर बेंचेस हैं उसके जजेस इसके अंदर शामिल हों। फिर फुल कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट भी कौन सा हो, 26वीं आईनी तरमीम के पहले वाला फुल कोर्ट हो या 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जजेस इसके अंदर शामिल हुए हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आए हैं, लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आए हैं, पेशावर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आए हैं, सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस को लाया गया है। यानी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने देखा है कि जिन जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट किया गया है, अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या वो जजेस भी फुल कोर्ट के अंदर शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है और पाकिस्तान की अवाम के इंटरेस्ट का मुकदमा है। इसके अंदर सिविल सोसाइटी की दरखास्तें हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब की दरख्वास्तें हैं, मुख्तलिफ बार्स हैं उनकी दरखास्तें हैं। तो आज की जो समाअत थी, आज की समाअत में इसके अंदर जो मुनीर मलिक साहब हैं, मुनीर मलिक साहब ने आज आईनी बेंच के सामने अपने दलाइल दिए हैं। और आज जो आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, बिल आखिर वो भी बोल पड़े हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आज एक मौके पर यह कह दिया कि हमें तो यहाँ पर गालियां भी पड़ती हैं और हम फिर भी अपने हल्फ के मुताबिक यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये इंतहाई दिलचस्प लम्हा था। मुनीर मलिक जी बलूचिस्तान बार के वकील हैं। आज जैसे ही इस केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले मुनीर मलिक साहब रोस्टम पर आए। मुनीर मलिक साहब से कहा गया कि जी लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से उन्होंने कहा दरखास्त दी थी वो हो चुकी है। फिर उन्होंने कहा जनाब कि आप अपने दलाइल शुरू करें। मुनीर मलिक साहब ने अपने दलाइल दिए तो उन्होंने कहा जनाब के मैं हामिद खान साहब जो हैं उनके दलाइल को अपनाता हूं, मजीद दलाइल दूंगा। हामिद खान ने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के नुकात को साइड पर रखें, इन दलाइल को भी अपनाते हैं। जमाल खान मंदोखेल साहब ने सवाल किया कि हामिद खान साहब तो ये कहते थे कि आप जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के नुकात को ही साइड पर रख दें, तो क्या आप ये दलाइल अपनाते हैं? यहाँ पर जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे उन्होंने कहा कि हामिद खान ने कहा कि आर्टिकल 190A को नज़रअंदाज कर दें। तो यहां पर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम से कबल मौजूद था। 26वीं आईनी तरमीम से पहले का जो फुल कोर्ट है, क्योंकि बाद में जो जजेस की तादाद थी वो तादाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बढ़ गई। तो यहां पर जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बनाने के लिए मौजूदा बेंच पाबंद है या महज एक दरखास्त है। यानी कि आज इस नुक्ते के ऊपर बहस होती रही कि क्या ये जो बेंच बैठा है आईनी 8 रुकनी आईनी बेंच, क्या ये 8 रुकनी आईनी बेंच फुल कोर्ट तश्कील दे सकता है या एक जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकता है। उसके बाद मुनीर मलिक ने कहा जनाब के फुल कोर्ट के लिए मौजूदा बेंच की जानिब से डायरेक्शन दिए जाने की इस्तदा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच कायम है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मबनी बेंच दरखास्तों पर समाअत करे। जहां पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि क्या फुल कोर्ट तश्कील देने में कोई रुकावट है। उन्होंने कहा कि क्या मौजूदा 8 रुकनी आईनी बेंच फुल कोर्ट तश्कील देने का दायरा इख्तियार रखता है। मुनीर मलिक साहब ने यहां पर कहा कि बिल्कुल रखता है। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौजूदा बेंच रेगुलर है या आईनी, केस कौन सुनेगा, मौजूदा बेंच फैसला कर सकता है।
यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि अभी तक ये जो 8 रुकनी आईनी बेंच बैठा है, ये 8 रुकनी आईनी बेंच इस नतीजे पर भी नहीं पहुंचा कि ये जो 8 रुकनी आईनी बेंच है ये फुल कोर्ट तश्कील दे सकता है या नहीं दे सकता, इसके पास कोई इख्तियार है या नहीं। तो मेरे ख्याल में तो एक जुडिशल ऑर्डर इस 8 रुकनी आईनी बेंच को पास करना है और फुल कोर्ट बन जाना है। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि अगर हम कोई जुडिशियल ऑर्डर जारी करें तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहेंगे, क्या ऐसे आर्टिकल 190A की खिलाफवर्जी नहीं होगी? मुनीर मलिक ने कहा कि कोई खिलाफवर्जी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आईनी बेंच के पास जुडिशियल इख्तियारात हैं, आप जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकते हैं, आप फुल कोर्ट बनाने का जो जुडिशियल ऑर्डर है वो बिल्कुल पास कर सकते हैं। आयशा मलिक साहब ने कहा कि आप चाहते हैं कि आईनी बेंच जुडिशियल इख्तियारात का इस्तेमाल करके फुल कोर्ट तश्कील दे। यहाँ पर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि दायरा इख्तियार बेशक खत्म हो लेकिन जुडिशियल इख्तियारात आपके पास मौजूद हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें पर आप 26वीं आईनी तरमीम पर इन्हिसार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 8 रुकनी आईनी बेंच है ये भी तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना है। तो उसके बाद मुनीर मलिक साहब ने कहा जनाब के फुल कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए, आईनी बेंच के पास जुडिशियल इख्तियारात हैं, आईनी बेंच दायरा इख्तियार का फैसला कर सकता है। बेंच सबसे पहले शरीयत कोर्ट में तश्कील दिया गया था। उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं लिया गया, लेकिन जुडिशियल कमीशन किसी भी जज को नामजद कर सकता है। यहाँ पर जस्टिस अमीरुद्दीन खान बोले, उन्होंने कहा कि जनाब दायरा इख्तियार केस के मेरिट्स पर आता है। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि आईनी बेंच के पास जुडिशियल इख्तियारात मौजूद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, हम देखते हैं कि ये जो 8 रुकनी आईनी बेंच है, इस 8 रुकनी आईनी बेंच की जो ड्राइविंग सीट है, ड्राइविंग सीट पर हमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में जो फुल कोर्ट बनाने का एक इशू है वो शायद ये भी हो सकता है कि ये जो एक ड्राइविंग सीट है तो ये ड्राइविंग सीट भी किसी और की तरफ चली जाएगी, क्योंकि जब फुल कोर्ट बनेगा जाहिर है उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज बैठेंगे, उसके अंदर जस्टिस सत्तर मिनल्ला बैठेंगे, उसके अंदर जस्टिस अकील अब्बासी बैठेंगे। तो वो आवाज़ें उस बेंच के अंदर बैठेंगी जो आवाज़ें मौजूदा रजीम नहीं सुनना चाहता, वो आवाज़ें उस फुल कोर्ट के बेंच के अंदर बैठेंगी जो आवाज़ें 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाला आईनी बेंच नहीं सुनना चाहता, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम अवाम पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक हमला किया गया है। उसके तहत ये जो जितने जुडिशरी का सारा एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो इसके तहत जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी जजेस हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा सवालात उठें, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, पाकिस्तान की पूरी अवाम इस मुकदमे को देख रही है और पाकिस्तान की पूरी अवाम जो है उसके सामने इन जजेस के चेहरे भी जा रहे हैं। ये जजेस जो जिस तरह से इस निज़ाम को रेस्क्यू करते हैं, वो अवाम पाकिस्तान अब अपने घरों के अंदर बैठकर इस मुकदमे को सुन रही है और इन जजेस की जो हरकत हैं उसको भी देख रही है और उसको भी सुन रही है। उसके बाद जो मुनीर मलिक साहब हैं उन्होंने कहा जनाब कि आईनी बेंच आईनी हो या रेगुलर, मौजूदा बेंच के पास जुडिशियल इख्तियारात के जो उनके पास इख्तियारात हैं यहाँ उनके पास मौजूद हैं। यहाँ पर जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं उन्होंने एक हैरान कुन सवाल उठाया। मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि मौजूदा बेंच अपने दायरा इख्तियार पर कैसे फैसला कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमें 26वीं आईनी तरमीम से कबल जाना पड़ेगा। नए जजेस, उन्होंने कहा कि जनाब अगर हम 26वीं आईनी तरमीम से कबल जाते हैं, इनिशियल जो पॉइंट्स है उसके ऊपर जाते हैं, तो फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस आए वो इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। यानी कि मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस साहिबान आए वो इस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा जनाब कि इन जजेस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए जिनकी 26वीं आईनी तरमीम के बाद तरक्की हुई है। यहाँ पर जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम से कबल के हैं, क्या नए जजेस किसी और मुल्क से लाकर यहाँ पर लाए गए हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब बोले, उन्होंने कहा जनाब के 26वीं आईनी तरमीम से नए जजेस का कोई ताल्लुक नहीं, जजेस की तादाद तब्दील नहीं हुई। यहाँ पर मंदोखेल साहब बोले, उन्होंने कहा कि 4 हालिया तरक्की पाने वाले जजेस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि मैंने गलत सोचकर साथ नहीं किया, ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे मैंने गलत सोच के ये कहा है। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जजेस इज्जत माब हैं, उनको यहाँ पर ना रगड़ा जाए। उसके बाद फिर मुनीर मलिक साहब जो है उन्होंने अपने जो दलाइल हैं वो दलाइल जारी रखे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने यहाँ पर सवाल किया कि आप फुल कोर्ट का कह रहे हैं, यानी इसमें तमाम जजेस शामिल हों। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि नहीं, सिर्फ वो जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाले जजेस हैं। वही नुक्ता
कि कल जो हामिद खान साहब ने दलाइल दिए थे, हामिद खान साहब ने भी यही कहा था कि हम चाहते हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले एक फुल कोर्ट था वही इस मुकदमे को सुने। फिर आज मुनीर मलिक साहब ने भी आईनी बेंच के सामने वही दलाइल रखे कि हम चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो जजेस साहिबान इस बेंच के अंदर थे वो जो फुल कोर्ट था, फुल कोर्ट इस बेंच को सुने। इसके अंदर जो आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने भी अपने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जी कि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा गालियाँ भी बढ़ती हैं, लेकिन हमने जो अपना हल्फ उठाया है हम उस हल्फ के मुताबिक अपने फैसले करेंगे और हल्फ के मुताबिक अपना काम हम जारी रखे हुए हैं। जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने कहा कि जनाब कौन से चीफ जस्टिस बेंच के सरबराह होंगे, 26वीं आईनी तरमीम वाले चीफ जस्टिस क्या बेंच की सरबराही करेंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाले जजेस होंगे उनको हम बेंच से निकाल दें। जमाल खान मदोखेल ने कहा कि किस जज की क्या दिलचस्पी है, कभी ऐसा हुआ कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट में आया हो और फिर वो वापस चला गया हो? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मौजूदा आईनी बेंच में शामिल जजेस का क्या होगा? उसके बाद अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमने गालियां भी खाई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपको मौजूदा आईनी बेंच के जजेस पर एतमाद नहीं है। तो जनाब आज ये जो केस है, इस केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम का जो मुकदमा है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी इस बात को डिसाइड नहीं किया जा रहा कि इसको जो फुल कोर्ट सुनेगा वो फुल कोर्ट कौन सा होगा। और अभी तक ये जो 8 रुकनी आईनी बेंच है ये हमें हिचकिचाता नज़र आ रहा है फुल कोर्ट बनाने पर, क्योंकि जब फुल कोर्ट बनेगा तो जाहिर है उसके अंदर जिन जजेस का हक मारा गया है इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जिस तरह से पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला हुआ और जजेस का हक मारा गया, तो वो जजेस बोलेंगे। वो इस वजह से भी बोलेंगे क्योंकि ये अवाम पाकिस्तान के इंटरेस्ट का भी मुकदमा है। अगर आप देखें कि इस वक्त जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है, बाद में जिन जिन हाई कोर्ट्स के अंदर चीफ जस्टिस साहिबान बिठाए गए हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर जजेस को लाया गया है, तो वहाँ पर अवाम पाकिस्तान को कितना इंसाफ मिल रहा है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दबाने के लिए जुडिशरी अपना किरदार अदा कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें 26वीं आईनी तरमीम के बाद नज़र आ रही हैं। तो अब मामला ये है कि फुल कोर्ट ये बेंच बनाएगा या नहीं, ये आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा। लेकिन सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है। लाइव नशरियात चल रही हैं, अवाम पाकिस्तान भी देख रही है कि इन जजेस के इंटरेस्ट क्या हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो आईनी बेंच बैठा है ये भी 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार है। तो ड्राइविंग सीट पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब बैठे हैं। वो नहीं चाहते कि ड्राइविंग सीट पर कोई और आ जाए, क्योंकि अगर ड्राइविंग सीट पर कोई और आएगा तो वो फिर आईना दिखाएगा इस आईनी बेंच को, इस आईनी बेंच के सरबराह को। और अभी तक जितनी भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत इस पाकिस्तान की पूरी अदालतों के अंदर सेटिंग की गई है, जिस तरह से जजेस को लाया गया है या जो मुकदमे फिक्स करवाए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो फिर इनके सामने खोलेंगे। तो सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है। दूसरी जानिब आज अडयाला जेल से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आ सकती हैं, क्योंकि आज एक मरतबा फिर तोशाखाना 2 केस की समाअत अडयाला जेल के अंदर, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त हो रही है। और वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ पर पहुँची हुई है। मामला वही है कि अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने घर भेजने का हुक्म दिया है, और इसमें जो सोहेल अफरीदी साहब हैं उनको नया जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा है वो लगाने का हुक्म दिया है। तो कोशिशें हो रही हैं, मिन्नत तरले हो रहे हैं, लेकिन गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। तो अब आने वाले दिनों के अंदर सियासी टेम्परेचर तो हमें बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमरान खान का सोहेल अफरीदी को लगाने का मकसद ही यही था कि जो मज़ामत है मज़ामत बरकरार रहे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब काफ़ी हद तक जो है वो अब मैनेज हो चुके हैं। तो एक तरफ सियासी महाज है, दूसरी तरफ से अदालती महाज भी इस वक्त गर्म है। आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प होने जा रही है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।